अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शमशेर खान नियाज़ी एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ क्रॉस बार पॉडकास्ट, जिसमें हमारी हमेशा से ये कोशिश होती है कि हम उन लोगों को अपना कैसे बनाएं जिनसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी और स्पोर्ट्स के हवाले से भी कुछ ना कुछ सीख सकें। ज़्यादातर हमारी ये कोशिश होती है कि हम फुटबॉल से रिलेटेड जितनी कम्युनिटी है, जितने लोग हैं, उनको लेके आएँ और हम बड़े नाम को लेके आएँ। और आज भी हम अपने स्टूडियो में एक बहुत बड़ा नाम लेके आए हैं, जिसको आप लोग जब कैमरे में देखेंगे तो आप लोगों को एक आज हम बल्कि उनसे आज हम बहुत सारे सीखेंगे, बहुत सा कुछ निकलवाएँगे, उनसे पूछेंगे अंदर की बातें। मेरी वैसे इनसे इंटरेक्शन बहुत कम रही है थ्रू आउट द लाइफ़, बट आज एक मौका मिला तो मैंने कहा ज़रा एक अच्छे नोट पे इनसे बात करते हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं ज़ोहेर अल्ताफ़ गोंदल को। गोंदल, आपको वैसे लोग सारे गोंदल-गोंदल कहते हैं, तो मैं भी आपको गोंदल बुलाऊँ या ज़ोहेर अल्ताफ़ गोंदल बुलाऊँ? नहीं, नहीं, बिल्कुल आप मुझे गोंदल बुला लें ठीक, और ठीक, ठीक। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आने का। आपने बड़ा इंतज़ार तो नहीं कराया, लेकिन आपको हमने काफ़ी डिले के बाद बुलाया है। नहीं, नहीं, मुझे भी कोई मसला नहीं है, इंतज़ार था इसका। नहीं, मेरे खुद बड़ी अच्छी ख़्वाहिश थी कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, वन ऑन वन बैठ के, और हम ढेर सारी बातें करें और आपसे निकलवाएँ और कुछ सीखें, कुछ हम इस तरह की बातें करें। सो बहुत-बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे जॉइन किया मेरे स्टूडियो में। आज आपसे बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। तो कैसे हैं आप? सेहत वगैरह ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी जा रही है? ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र है, मतलब सब कि ठीक। कमाना-शमाना, रोज़ ज़िंदगी गुज़र रही है, सही जा रही है? हाँ जी, सब स्मॉग के बढ़िया। बड़े बुरे हालात हैं बाहर लाहौर में। क्या कहेंगे हाँ, अवाम को ये स्मॉग के बारे में? नहीं, नहीं, आजकल तो खेलना वैसे चाहिए स्मॉग में कि नहीं? मैंने नहीं, आजकल तो हमने अपनी एक्टिविटीज़ भी बंद की हुई हुँ, हैं, हुँ। तो इसलिए सारे घर ही रहे नहीं, हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। सब लोगों के लिए ये है कि स्मॉग का मौसम है और खेलना-कूदना थोड़ा रोक दें कुछ दिनों के लिए। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएँगे तो आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़ुहैर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि आप इस टाइम लाहौर में जो फुटबॉल कम्युनिटी है, उसके अंदर आप काफ़ी इन हैं और बड़े अच्छे नोट्स पे इन हैं। काफ़ी लोग आपको अच्छे नाम से जानते हैं, मतलब आज जब आपको देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ ऑर्गेनाइज़र, ही इज़ अ एंटरटेनर, ही मतलब कुछ भी आपको कहते हैं वो, तो बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के वो। और चूँकि मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ, वो अलग बात है कि आपकी मेरी जो बातचीत बड़ी कम रही है, लेकिन एक बंदे को होता है दिल में कि यार मैं इसको जानता हूँ, या और मैं भी आपको ये इस चीज़ पे कहता हूँ कि आप यू आर अ फैंटास्टिक प्लेयर। मतलब कि एक हाइटेड प्लेयर हैं आप, मतलब कि अच्छा खेलते हैं, सेंसिबल फुटबॉल आपके पास काफ़ी सेंस है। लेकिन मुझे एक बात बताएँ, आप ऐसे गार्डन्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं। बिल्कुल। आपने ऐसे गार्डन्स को जॉइन किया और अब आप ऐसे गार्डन्स में एज़ अ कोचिंग एबिलिटीज़ भी अपनी शो कर रहे हैं और वहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। मुझे ये बताएँ कि आपने आपने ऐसे गार्डन जॉइन क्यों की और कब की और क्या वजह क्या बनी जॉइन करने की? अच्छा, फुटबॉल हम इस तरह ही खेलते हैं जिस तरह हमारा आपस में भी इंटरेक्शन बिफोर ऐसे गार्डन्स है। हुँ, तो हमने इसी तरह फुटबॉल खेलते थे जहाँ पे दोस्तों को जगह मिली, मैच मिला, वहाँ पे जाके मैच खेल लिया। जिस तरह हम आपके पास खेलने स्क्री 9 आए, हुँ, हुँ, फेस 5 खेलते थे, हुँ, हुँ। जहाँ पे मैच मिल गया जहाँ वहाँ जगह मिली, मैच, जहाँ वहीं जगह कॉम्ब मिली लगा वहाँ के खड़े हो वहाँ गए। कोन्स लगा ली, ईंटें लगा ली, वहाँ ठीक पे है, मैच खेल लिया। ठीक है, तो 2020 के अंदर हम गए जीकी में एक टूर्नामेंट खेलने, ऑल पाकिस्तान था। ठीक है। तो वहाँ पे हम ब्लैक मैजिक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हुँ, तो हम यही सारे दोस्त थे, साउद में इधर। तो हम लोग खेलने गए तो वहाँ पे हम टूर्नामेंट वो जीते। तो उस टूर्नामेंट पे इनकी बास्केटबॉल की टीम वहाँ पे खेल रही थी। ठीक है। तो उन्होंने सारों ने एक ही कलर का ट्रैक सूट, सारे उनकी जो बस थी वो ब्रांडेड थी, ऐसे गार्डन्स में, ऐसे गार्डन्स ठीक की। है। तो वहाँ पे हमने देखा तो हम भी थोड़े इंस्पायर हुए कि हाँ भाई, एक पता लग रहा है एक प्रोफेशनल टीम खेल रही है। तो वहाँ पे इन्होंने हमें फिर रीच आउट किया, हुँ, हुँ, साउथ को रीच आउट किया। ठीक है, तो उधर से ऐसे गार्डन्स का बेसिकली क्लब स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो फिर वहाँ पे प्लेयर्स स्टार्ट बैक हुए इन 2020, बैक इन ठीक है, 2020। ठीक है। तो जब ऐसे गार्डन्स का एक सारा सिस्टम हमें पता चला कि जी प्रॉपर फैसिलिटी होगी, हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड होगा और ये ज़रा सारी प्रोफ़ेशनल फ़ीलिंग सारा आएगी प्रोफेशनल लेवल। फीलिंग ठीक, आएगी। ठीक, ठीक, ठीक। तो सारी ज़िंदगी फुटबॉल वैसे खेल खेल के जो वो एक प्रोफेशनल फीलिंग हुँ, थी ना, हुँ, वो डिफरेंट थी। हुँ, हुँ, और फिर जब हम सिस्टम में आए तो हमें पता चला कि सिर्फ एक प्रोफेशनल फीलिंग नहीं है, हुँ, एक सबसे हुँ। बड़ा सिस्टम है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उसका एक अपना मज़ा था। हुँ, हुँ। फिर अब तो मैं कहता हूँ शायद हमें आदत ही पड़ गई है और हाँ, हाँ, वो हाँ। सारी चीज़ ऐसे हो गई है कि बिल्कुल, एक प्रॉपर सिस्टम में खेलने का अपना मज़ा है। ठीक है। कि आप वैसे खेल रहे होते हो तो आप लोकल लेवल पे ज़्यादा कम्पीट कर रहे होते हो। हुँ, हुँ, आप जो भी छोटे टूर्नामेंट होते हैं वो खेल हुँ, रहे होते हो, ये सब कुछ। हुँ, तो जब आप एक प्रोफेशनल सेटअप में आते हो तो फिर आप नेशनल लेवल पे कम्पीट हुँ, करते हो। हुँ, तो हुँ, आप हुँ, सारे बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हो। हुँ, 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 जिस तरह हमने तो नहीं सोचा था कि मैंने नहीं सोचा था पर्सनली हुँ, कि मैं चैलेंज कप खेलूँगा, ये सारी चीज़ें हुँ। करूँगा। बड़ी बात है, बड़ी और बात वो मतलब वो सारी चीज़ें
खेलने की एक अलग फीलिंग थी, अलग कंपटीशन था, तो मज़ा आया उस सारे मज़ा आया सिस्टम खेल में। के। हाँ। अच्छा, आपने ऐसे गार्डन्स जो है वो जॉइन की। सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बता दूँ कि ऐसे गार्डन्स जो है वो एक डेवलपर और प्रॉपर्टी की एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिन्होंने अपने नाम के अंदर जो है वो फुटबॉल को फ़रोग़ दिया है इन द शेप ऑफ 5 साइड फुटबॉल इंट्रोड्यूस करवाई है। उन्होंने 11 साइड फुटबॉल इंट्रोड्यूस कराई है। वो पाकिस्तान में प्रोफ़ेशनल लेवल पे प्लेयर्स को हायर करते हैं और अच्छे प्लेयर्स को हायर करते हैं, और वो फुटबॉल को बेसिकली एक एस्टेब्लिश स्पोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। तो मैंने कहा अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो उनको ये बता दीजिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ऐसे गार्डन्स एज अ प्लेयर ज्वाइन की थी? हाँ जी, बिल्कुल। मैं पहले थोड़ा-सा ये बता दूँ ऐसे गार्डन्स का भी, कि लाहौर में तो मुझे नहीं पता कि इसके अलावा कोई और क्लब है जो कि प्लेयर्स को पे करता है। हम्म। तो ऐसे गार्डन शायद लाहौर में वाहिद क्लब होगा, और आई गेस 11 साइड में फेम क्लब एक ऐसा है कि हम्म। जो अपने प्लेयर्स को पे करता है। तो यहाँ पे तो वो कल्चर ही नहीं था प्लेयर्स को पे करना। ऐसे ही है, हाँ, बिल्कुल ज़ीरो खेल था। के मतलब खेलने के आपको पैसे मिले, ये तो हम सोचते भी नहीं थे। हम्म। तो ये एक कल्चर जो है ऐसे गार्डन्स फुटबॉल को और वो सारी उन स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है जो क्या नाम है नेशनल लेवल पे इतनी ज़्यादा सपोर्ट जिनको नहीं नहीं मिलती। मिलती, ठीक है। तो फुटबॉल में भी एक ये वाहिद क्लब ऐसा है कि जो क्या नाम है अपने प्लेयर्स को पे करता है, हम्म। और यहाँ पे जो 11 साइड टीम है ख़ास तौर पे उसमें मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट एरिया से आए हुए हैं। ठीक है, तो वो ठीक है, चित्राल से हैं, ठीक है, क्वेटा से हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे उन्होंने रिहाइश भी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। अच्छा, और मतलब उनकी सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। ठीक है। खाना सारा पीना, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग हर चीज़ ठीक है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। ठीक है। तो मतलब ये इनको क्रेडिट जाता है कि हम्म। इस तरह के हालात में बड़ी हिम्मत वाला काम है बहुत ये। हिम्मत वाली बात है, और बहुत अगर ना करते भी अच्छा खासा एक्सपेंस बन जाता है। तो कोई ऐसी है। भी अगर मैं समझता हूँ कोई अगर कोई भी काम कर रहा है फुटबॉल में, हम्म। तो मुझे लगता है कि वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहा एफर्ट है। पुट कर रहा है उस सही बात है, स्पोर्ट्स के लिए। सही बात तो है। ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, और हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिल्कुल एप्रिशिएट जितना करना ज़्यादा चाहिए। उन्होंने एफर्ट की है, और इस हम्म। मतलब इनकी वजह से काफ़ी बेसिकली फुटबॉल ट्रेंड, एक्टिविटी उन्होंने ट्रेंड खोल दिया कि यार यू शुड पे योर प्लेयर्स, ऐसे ही ताकि है वो जी। इनकरेज हों और वो स्पोर्ट्स की बिल्कुल। तरफ आएँ। वो उनकी टैगलाइन भी ये थी कि टर्निंग पैशन इनटू प्रोफेशन। अच्छा, तो ठीक है, मतलब एक बहुत ठीक है। मज़ेदार टैगलाइन है कि अगर आप हुँ, इस पे हम सारे फुटबॉल खेलते पैशन की वजह से ही हैं, ऐसे ही है। और उसका अगर आपको कुछ पे कर रहे हैं, आपको कुछ उस एफर्ट पे मिल रहा है, तो वो एक मतलब कहते हैं ना सोने पे वो सुहागा वाली बात। ज़रा वो आपको ज़रा फीलिंग आती है कि यार मुझे कोई मतलब कि वो आपको सेंस वजह ऑफ वजह बन जाती है कि मैं ग्राउंड में क्यों भागूँ? ऐसे ही है। तो ज़ोहैर मुझे बताएँ कि आपने जब ऐसे गार्डन को जॉइन किया तो आपने एज़ अ 11 साइड उनकी फॉर्मेट में जॉइन किया था, या आप डायरेक्ट ही 5 साइड में आ गए थे? अच्छा नहीं, इनिशियली और मुझे ये भी बताइएगा कि आपने अभी मैं काफ़ी अरसे से आपको मैं पर्सनली तौर पे देख रहा हूँ, आप 5 साइड ऐसे गार्डन की तरफ से बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस भी करते हैं और खेलते भी हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि आपने जॉइन एज़ अ प्लेयर की, ठीक है, ये आपने बता दिया, लेकिन आपने 11 साइड में जंप इन किया, उसके बाद आपका 11 साइड से 5 साइड में जो जंप इन था, ये क्यों था और ये कैसा रहा, और क्या अब क्या सिचुएशन है? अच्छा, ऐसे गार्डन्स की जब टीम स्टार्ट हुई ना, तो तब एक ही टीम थी, हुँ, 11 साइड की टीम, और तब साथ हम फुटसॉल के लड़के भी खेलते खेलते थे, थे ठीक है। 11 साइड टीम में। आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स ऐड अप होते गए 11 साइड में भी, और फुटसॉल की टीम अलग होनी शुरू होगी, हुँ, क्योंकि इनिशियली वहाँ पे 11 साइड का ग्राउंड था, हुँ, फुटसॉल का ग्राउंड तब तक इस्टेब्लिश नहीं था। हुँ, हम इस्लामाबाद एक सीरीज़ खेलने गए टीम 18 से। ठीक है। जब हम वहाँ से वापस आए, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड भी इस्टेब्लिश हुआ हुँ, ऐसे गार्डन में फुटसॉल का। हुँ, और फिर मोहम्मद भाई ने भी हमें बाद में जॉइन किया। हुँ, तो मतलब कोच फुटसॉल के अलहदा से कोच जो थे वो हमारे इस्लामाबाद टूर के बाद थे, ठीक है, ठीक है। बने थे हमारे। मतलब कि इनिशियली 5 साइड प्लान में नहीं था, लेकिन बाद में जब देखा तो प्लान तो में आ वो गया। प्लान में आ गया, ठीक और है। मतलब उसकी उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की अलहदा से। तो मैं उन वाइड मतलब बहुत कम प्लेयर्स हमारे ऐसे थे जो कि दोनों फॉर्मेट खेलते थे। हुँ, मतलब मैं 5 साइड भी खेलता था, फुटसॉल भी खेलता था, और 11 साइड फॉर्मेट भी खेलता था। ओके, ओके। तो मैं था, हमज़ा मुनीर था, हम हुँ, 2 थे जिन्होंने ज़्यादा फॉलो किया हुँ, इन दोनों फॉर्मेट्स को। ठीक है। तो मैं रेगुलरली खेलता रहा 11 साइड भी फुटसॉल के हुँ, साथ-साथ, बट जब मैंने मास्टर्स अपना स्टार्ट किया तो फिर मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू आना शुरू हुआ। ठीक है, तो फिर मुझे ये था कि मैं टूर्नामेंट्स से कुछ अर्सा पहले रेगुलर हो जाता था 11 ठीक साइड है, पे, ठीक है। बट मैं रेगुलर ट्रेनिंग फुटसॉल की करता फुटसॉल था। की करता था। तो फिर यही है कि अब जॉब वगैरह और ये सारी हुँ, एक्टिविटीज़ के साथ-साथ दोनों फॉर्मेट चलाना मुश्किल था। हुँ। तो फिर मैं ज़्यादा रेगुलर अभी रिसेंटली फुटसॉल में ही हूँ। फुटसॉल में ही हैं आप। अब मतलब रेगुलरली आप फुटसॉल में आप अपना जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात है, अभी मैंने काफ़ी लोग आपको देखते भी हैं, मैंने भी आपको देखा है कि आप ऐसे ऐसे गार्डन जो अकेडमीज़ बनाई हैं डिफरेंट लोकेशन में, लाइक मेगा अरीना हो गया, रॉयल अरीना हो गया, कहीं पर भी, जैसे आप बता रहे थे वो रूट स्कूल के जो ग्राउंड है वहाँ पे,
आप जाते हैं ट्रेनिंग करवाने और सब कुछ करने जाते हैं। तो ये एकेडमी में भी आप एज़ अ कोच जो हैं, बिल्कुल। वो करते हैं। तो कैसा लगता है कि सारी ज़िंदगी खुद फुटबॉल खेली हो और माशाल्लाह बहुत अच्छी फुटबॉल खेली हो और माशाल्लाह अभी भी आप बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो कैसा लगता है कि अपने से छोटे बच्चों को ट्रेन करते हुए और अपनी एबिलिटीज़ उनमें डालते हुए, क्या लगता है, क्या फीलिंग है ये? अच्छा, इनिशियली ये मेरा प्लान नहीं था कि मैं हुँ, कोच हुँ। बनूँगा, हुँ, हुँ। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोचिंग वाली साइड पे आऊँगा। बट वही बात है कि जब ऐसे गार्डन्स वाली फैसिलिटीज़ हमें मिली और हमें सारा सेटअप मिला, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह हुँ, मिली। हुँ। मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह ड्रिल्स वगैरह नहीं की थी, हुँ, हुँ। कभी ये सब कुछ नहीं फ़ॉलो किया था, ठीक है। मतलब वही रेगुलर फुटबॉल खेलते थे। हुँ, हुँ। तो जब ये सारा सेटअप मिला और ये सब कुछ हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली थी, हुँ, हुँ। तो ऐसे गार्डन्स अकेडमी स्टार्ट करने से पहले मैंने और मेरा दोस्त है हुँ, हिदय, हुँ, हुँ। हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब यही जो हम यहाँ आके सीख रहे हैं, हुँ, हम अपनी एकेडमी स्टार्ट करके ताकि हम ये नॉलेज जो है आगे बच्चों में ठीक है, ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो हमने एक F5 फुटबॉल एकेडमी के नाम से एकेडमी सिस्टम स्टार्ट ठीक है, किया ठीक है, और वो ये 5th जनरेशन में था। ठीक है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया था और मैंने और हैदर ने स्टार्ट किया। तो फिर इवेंचुअली जब ऐसे गार्डन्स ने भी एकेडमी लॉन्च करनी थी, तो हुँ, मैंने अपना सारा सिस्टम F5 वाला जो था, वो मैंने ऐसे आपने गार्डन्स ऐसे गार्डन एकेडमी में में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र कर दिया। और अभी मैं इनके मतलब अब हमारे इस वक़्त करंटली 3 एकेडमी सेंटर्स हैं। हुँ, हुँ। एक कालाशाह काकू के अंदर ही है, ठीक है, जहाँ पे हमारी ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह भी ठीक होती है। है। और 2 इधर हैं, एक मेगा अरीना में हुँ, और एक हुँ। आईएसएल पाइन एवेन्यू में। अच्छा, यानी कि इस टाइम ऐसे गार्डन की 3 अकेडमीज़ हैं, एक जिसमें आप लोग खुद प्रैक्टिस करते हैं ऐसे गार्डन्स के जी, अंदर है, जी। एक मेगा अरीना स्क्री 11 के जो सामने है और एक आईएसएल अ, पाइन एवेन्यू तो में। ये 3 लोकेशंस पे कर रहे हैं, ये मतलब बाकी बुल्स और टीडब्ल्यू के उनकी तरह आप लोगों ने फैलाया नहीं हुआ काम। नहीं, अच्छा ये भी मैंने, क्योंकि मैं एकेडमी डायरेक्टर हूँ, हुँ, हुँ। तो क्योंकि सारा एकेडमी सिस्टम मैंने ही एस्टेब्लिश किया था हुँ, और हुँ, मैं ही हुँ। इसको लुक फॉरवर्ड करता हूँ। तो माशाल्लाह, मेरा सिर्फ़ माशाल्लाह। ये था कि बजाय इसके कि हम एक्सपैंड करते जाएँ, हुँ, मेरे पास जब तक मैं कोचेज़ फैसिलिटी मेरे पास नहीं होती, मतलब मेरे पास मैनेजमेंट में उतने लोग नहीं होते ठीक है। जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ हुँ, हुँ, और हुँ। जो सारे सेशंस वगैरह प्रॉपर तरीके से मैनेज हुँ, कर हुँ, सकें, हुँ। तब तक हम नए सेंटर पे एक्सपैंड नहीं नहीं करते। कर सकते, बिल्कुल तो ठीक है। क्योंकि आप क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर एग्ज़ैक्टली सकते। मेरे आपने मुँह के अल्फ़ाज़ छीने हैं, बिल्कुल मैं कहने लगा था। जी। क्योंकि हमारा रेगुलर जिस तरह एकेडमीज़ वगैरह चल रही हैं, किसी को मैं कुछ वो नहीं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, हुँ, बट हुँ। हमारा सिस्टम ये है कि हम प्लेयर्स डेवलप करके अपने क्लब के लिए प्लेयर्स डेवलप करना ठीक है, पॉइंट है, जैसा प्रोफ़ेशनली होता जैसे है। प्रोफेशनली होता ठीक है। है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट है कि हमने यहाँ से प्लेयर्स डेवलप करने हैं और हुँ, हुँ। ऑलरेडी 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि एकेडमी सिस्टम से क्लब में मूव क्लब में कर मूव चुके हुए कर हैं। गए, ठीक है। तो हमें फिर ये होता है कि हमने प्लेयर्स एस्टेब्लिश करने हैं, हुँ, तो हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर नहीं सकते। कर सकते आप, तो हम ठीक है। वहाँ पे सिर्फ जहाँ-जहाँ पे भी हमने एकेडमी सेंटर्स हुँ, हुँ। स्टार्ट किए हुए हैं, हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ पे खुद भी इसीलिए विज़िट करता हूँ हुँ, सारे हुँ। सेंटर्स पे कि हम वहाँ पे देखें जो भी प्लेयर हमें पसंद आ रहा हो, हमारी हुँ, ज़रूरत हुँ। बन रहा हो, हुँ, हम हुँ। उसको फिर क्लब में ट्रायल दिलवाएँ और वहाँ पे दिलवाएँ, हम चेक करें हमारी टीम के साथ मतलब जेल बड़ी करता है, तो हम ठीक है। फिर उसको वहाँ पे यूज़ कर सकें। नहीं, बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया और जिस तरह मतलब मैं ये जानना चाह रहा था ज़ोहेर से कि ये स्ट्रक्चर जो बेसिकली आप लोग लेके चल रहे हैं ऐसे गार्डन का, ये बेसिकली ऑपरेशनल कैसा है, ये किस तरह काम कर रहा है, जो कि आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि एकेडमी का सिस्टम और क्लब लेवल पे जाना, कौन किस तरह खेल रहा है और सारा आप खुद भी एज़ एकेडमी डायरेक्टर काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली थोड़ा-सा ज़रा लाइटर मोड पे आते हैं। अभी रिसेंटली आपका ऐसे गार्डन का फाइनल मैच हुआ है लाहौर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का। तो ये बताएँ ज़ोहेर कि हमेशा ये ब टीम 18 क्यों मार्का मार जाती है और ऐसे गार्डन्स बिसाइड्स कि ऐसे गार्डन बहुत अच्छी टीम है और बड़ा प्रोफेशनल प्लेयर खेलता है वहाँ पे और बहुत बड़ा-बड़ा प्लेयर खेलता है। और ये भी नहीं कि आप लोगों का उनसे मुकाबला कोई बड़े मार्जिन का होता है और बड़ा क्लोज़ कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन हर दफ़ा टीम 18 ही क्यों? कोई आपको लगता है कि आपकी ऐसे गार्डन की टीम में कोई कमी है या कहीं आप लोग ग्राउंड में कमी छोड़ देते हैं? नहीं, बेशक ये एक स्पोर्ट्स है। बिल्कुल ऐसा ही है हुँ, हुँ। और यही है कि एक टीम 18 एक टॉप टीम है पाकिस्तान हुँ, की हुँ। और हमेशा ही उनके साथ एक अच्छा क्लोज़ कॉम्पिटिशन हुआ है और अच्छा कॉम्पिटिशन हुआ है। पिछला फाइनल सेमीफाइनल था वो, हम वो उनसे जीते थे, हुँ, हुँ। एनएफसी का था। हुँ, हुँ। और इस बार जो फाइनल था, ये क्योंकि अभी तक मेरे ज़हन से नहीं निकला क्योंकि मैंने फाइनल में मैंने ही पेनल्टी मिस की है मैच के बाद। होता है, कभी-कभी बट होता क्या है, नाम कभी-कभी। है, हमेशा एक अच्छा कंपटीशन मिला है हुँ, और हुँ, हुँ। अच्छा मैच मिला है, हाँ, हाँ। उसको हम एंजॉय भी करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और हाँ, दोनों टीमें जीतने की काफ़ी ज़्यादा भूखी हैं, वो भी हैं। तो हमें भी जीतने का होता है, उनको भी जीतने का होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर्चुनेटली उनके लिए क्या नाम है,
रिजल्ट उनकी फेवर में रिसेंटली गए हैं और वो उन्होंने इस बार भी एलएसटी जीता है, एलएसटी तो जीता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल ठीक है, उनको बाकी बहुत-बहुत मुबारक हो। बल्कि आपसे पहले वहाँ पे उन्हीं की टीम का एक लड़का मेरे साथ बैठा हुआ था, उससे मैंने पॉडकास्ट की है, तो वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि उन्होंने ये 5th टाइम जीता या 4th टाइम जीता ये? थर्ड टाइम। 3rd टाइम टीम 18 ने जो है वो एलएसटी जीता है। तो अब 3rd टाइम लगातार वो जीते हैं, तो आप लोगों ने कोई प्लान नहीं किया कि यार 4th टाइम या 5th टाइम इनको हराना है, कैसे हराना है? बिसाइड 5 साइड बहुत छोटी गेम है, वहाँ पे आपका फुली टेम्परामेंट ट्राई नहीं होता, लेकिन फिर भी गेम है। छोटे कोर्ट तो बैडमिंटन के भी होते हैं, बट वो भी गेम ही है। लेकिन आपने कभी कोई आप लोगों ने कभी मिल के प्लान किया कि यार इनको हम ऐसे नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल, ऐसे हम करेंगे? मैंने जिस तरह आपको कहा ना कि कोई भी मैच हो, हुँ, चाहे वो टीम 18 से हो या किसी भी टीम से, हुँ, हुँ। हम किसी भी टूर्नामेंट पे जाते हैं तो हमारा यही होता है कि हमने टूर्नामेंट जीतना है। जीतना है, ठीक, ठीक। और यही चीज़ सारी अच्छी टीमों में यही चीज़ कॉमन होती है जी, कि जी। उनको टूर्नामेंट जीतना है। जीतना तो होता है। चाहे आगे टीम 18 हो हुँ, और या बाकी टॉप टीम्स हों जैसे अब्दुल एफसी वगैरह, हुँ, हुँ। तो कोई भी टीम हो तो आपको उनको हरा के ही टूर्नामेंट जीतना पड़ता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, लाहौर ऐसे ही है। एथलेटिक होगी। ऐसे ही तो है, ऐसे ही है। ये सारी अच्छी टीम्स हैं, इनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी हुँ, चाहिए, हुँ, बट हुँ। हाँ, एक हमारे पास भी एक बड़ा टैलेंटेड बंच ऑफ प्लेयर्स है हुँ, हुँ, और हुँ। एक विदाउट अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक डाउट नहीं, कोई अच्छी डाउट नहीं। टीम है जिस जो के एफर्ट ही सारा ट्रेनिंग सेशंस करने का भी पॉइंट यही होता है कि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर हों, बिल्कुल। और प्लान होता है, हुँ, हुँ। प्लान एग्जीक्यूट भी होता है, बस हाँ, अपनी एफर्ट समटाइम्स हाँ, अपनी 19-20 का आप फर्क रह एफर्ट जाता पूरी है। कर सकते हो। इस बार भी मैच काफ़ी मज़े का था, बहुत मज़े फाइनल का था, बहुत मज़े का था। 1 ऑल था और पे पेनल्टीज़ पे गया, हाँ, तो हाँ, हाँ। क्राउड क्राउड ने भी एंजॉय किया, हाँ। हमने भी, बस बॉयज़ एक ने, सबने। एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, एक एंटरटेनमेंट अच्छी होनी फुटबॉल चाहिए, हो, आप सच्ची अपना बोल रहे बेस्ट हैं। दो, रिजल्ट तो फिर अल्लाह रिज़ल्ट की तो तरफ फिर से अल्लाह होता है। का वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि आप लोग जो बेसिकली ऐसे गार्डन जब एस्टेब्लिश हुई थी, जब बनना स्टार्ट हुई और जब देखा कि जी ज़ोहेर अल्ताफ़ गोंदल ऐसे गार्डन में है, हारिस सांधू ऐसे गार्डन में है और इनको लेके चलने वाले और हैदर है, बड़े अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं माशाल्लाह, बहुत टफ प्लेयर्स हैं सारे। ये बताएँ कि ऐसे गार्डन्स जब इस तरह सामने आई लोगों के, तो लोगों ने बड़ी नफ़रत की निगाह से ऐसे गार्डन को देखा। ये शायद आपको इस चीज़ का पता है या नहीं पता, मुझे मुझे इस चीज़ का पता है नहीं, कि बिल्कुल मुझे लोगों ने आइडिया ना है। ऐसे गार्डन्स को बड़ी नफ़रत की निगाह से देखा कि यार ये क्या, इन्होंने सारा टैलेंट खींच लिया है और ये अपने आप में एक हीरो बने हुए हैं, अपने आप में बॉयज़ बने हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है यार, आपकी टीम है, आप बॉयज़ क्यों ना बने, आप क्यों ना हीरो बने, आप अच्छा खेलते हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि अच्छा खेलते हैं और दूसरों को एप्रिशिएट करना चाहिए। यार ये अगर अच्छा खेलते हैं, तो आप इनको एप्रिशिएट करें, मैं तो एटलीस्ट करता हूँ इस चीज़ को, मैं तो टैलेंट की कदर करता हूँ, उस चीज़ नहीं, को नहीं बनाता। इसमें मैं बाकियों को इतना ब्लेम नहीं करता। हुँ, हुँ। इनफैक्ट ये मेरे लड़के भी मुझे कहते थे कि हमेशा हमें इतना हेट क्यों मिलता है, हुँ, हुँ। ऐसे गार्डन्स ने इनका क्या किया है या कुछ। हुँ, हुँ, बट एक चीज़ मैं इनको सारों को यही समझाता था, अपने प्लेयर्स को हुँ, भी समझाता था, और मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करता हूँ, हुँ। क्योंकि ये ऐसा सिस्टम लाहौर में था ही नहीं। था ही नहीं। लाहौर में पहली दफ़ा एक ऐसा सिस्टम लोग आया। समझते हैं हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। लाहौर, हाँ, अगर मेरे पास वो सिस्टम है हुँ, तो मुझे थैंकफुल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और जिसके पास वो सिस्टम नहीं है बिल्कुल ठीक वो है। आपको एक उस निगाह से देखेगा। भाई मेरा मानना ये है कि एप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, अच्छी बात एप्रिशिएट करना चाहिए, हाँ। बट मैं अंडरस्टैंड करता था, लोगों की नफ़रत भी हुँ, अंडरस्टैंड करता था, हुँ, जो आप हेट्रेड फीलिंग की बात कर रहे हो वो भी हुँ, अंडरस्टैंड करता था, हुँ, क्योंकि उनके पास ये सिस्टम नहीं था, हुँ, उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, हुँ, हुँ, उनके पास ये सारा मतलब ट्रेनिंग सेशंस का अपना ग्राउंड होना, ये सब कुछ होना, हुँ, आपकी हर चीज़ स्पॉन्सर्ड होना, हर चीज़ कवर्ड होना, हुँ, किसी के पास नहीं था। नहीं था। तो जिनके पास नहीं था, वो उन्होंने नहीं कर कहीं न पाए, कहीं उन्होंने नहीं कर ना पाए। कर पाए, हाँ, और उनके ज़हन में एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड थी। ठीक है। बट इवेंचुअली जो एक चीज़ अच्छी है कि हमने कभी भी किसी के साथ कोई गलत बात नहीं की गलत या बात नहीं कोई की, कोई ज़्यादती नहीं गलत की। फीलिंग नहीं रखी किसी के लिए भी। हुँ, तो हुँ, हम सारों के साथ सही रहे, हुँ, तो हुँ। इवेंचुअली अब आहिस्ता-आहिस्ता लोग खुद ही उस चीज़ वो में यूज़्ड टू होते जा रहे यूज़्ड हैं। टू हो गए। अब लोग आहिस्ता-आहिस्ता, मतलब पहले हम एलएसटी भी खेल रहे होते थे ना, हुँ, तो ऐसे लग रहा कोई भी टूर्नामेंट खेल रहे होते थे, हुँ, तो टीमों को होता था ऐसे गार्डन्स के अलावा कोई भी टीम जीत जाए। अच्छा। मतलब हमने बहुत से टूर्नामेंट ऐसे हाँ, खेले हैं बिल्कुल जहाँ ऐसे पे ही है। टीम्स को ये होता था कि ऐसे गार्डन्स के अलावा हाँ, हाँ, कोई हाँ। भी टीम जीत जाए। कोई भी टीम जीत जाए। वो फीलिंग ऑफ हेट्रेड हेट्रेड बीच में नज़र हाँ। आती थी। तो वहाँ पे वो टूर्नामेंट खेलने का और ज़्यादा मज़ा आता था। हाँ, वो हाँ, जीतने हाँ। का भी ज़्यादा मज़ा आता था कि ठीक आप है, वो टूर्नामेंट फिर भी जीत जाओ। ठीक है। और आहिस्ता-आहिस्ता अब क्राउड भी सपोर्ट करता है, अब हाँ। मतलब टीम्स भी सपोर्ट करती हैं। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता तो वो ये बहुत यूज़्ड टू पहले हो हो गए। जाना चाहिए था कि लोगों को यूज़ टू हो जाना चाहिए था इस चीज़ से। अपनी एक शहर की टीम है यार, उसको सपोर्ट करना चाहिए, सीधी बात है। आपसे अच्छा खेलते हैं, आप उसको एप्रिशिएट करें, दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बताएँ कि चलें बाकी टूर्नामेंट्स तो आप लोग खेलते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, कराची जाते हैं, आप लोग टूर्नामेंट्स खेलते हैं, फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। आप जब लाहौर में कोई लोकल टूर्नामेंट खेलते हैं, जैसे एलएसटी खेल लिया आपने, एलएफएल आप लोग खेलते हैं या कोई और टूर्नामेंट हो, तो आपको लगता है कि ऐसे गार्डन के साथ कोई ज़्यादती होती है टूर्नामेंट में? लाइक कोई 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 ब्लेम डाल दिया आप लोगों पे, या कोई ओवर एज प्लेयर निकाल दिया बीच में से, या कोई आप लोगों को डिग्रेड करने की कोशिश की, कभी इस तरह की फीलिंग आई है आप लोगों के? लाहौर में जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जब हम ऐसे गार्डन, जब बस से उतरती है, जब 10-12 लड़के उतरते हैं,
तो आपके साथ कोई ज़्यादती होती है या आपके साथ कोई आपको दबाव होता है टूर्नामेंट में, कोई ऐसा कभी फीलिंग आई है? नहीं, दबाव और इस तरह नहीं होता ज़्यादा। नफ़रत के अलावा? हाँ, वही मतलब वो एक कई दफ़ा मतलब हर किसी की अपनी सोच होती हाँ, है, हाँ। हर टूर्नामेंट कमेटी का अपना होता है और हर किसी की अपनी पसंद हो सकती है। ठीक है, मतलब एक 2 क्लब्स खेल रहे हैं, ठीक है। जिस तरह आप किसी और क्लब को सपोर्ट कर सकते हो, मैं किसी और क्लब को सपोर्ट कर ऐसे ही है, सकता हूँ और ऐसे ही है। यही फुटबॉल की हुँ, हुँ। खूबसूरती भी यही है। हुँ, हुँ। तो जब ऐसे गार्डन्स खेल रही होती है, मैंने जैसा बताया कि मेजॉरिटी लोग पहले ये चाहते थे कि ऐसे गार्डन्स आ रहे। हुँ। इसी तरह एलएफएल वगैरह जब हुई तो अब लाहौर में जो मेजर कंपटीशन 2 टीम्स का हुँ, होता है वो हुँ, लाहौर हुँ। एथलेटिक ठीक और है, ऐसे गार्डन्स का होता है। ठीक है। तो हाँ, मेजॉरिटी टीम जो है वो लाहौर एथलेटिक वाली साइड पे हो जाती हैं, हुँ, हुँ। उनको सपोर्ट करती हैं कि ऐसे गार्डन्स हार जाए। हुँ। बट मैंने आपको जैसा बताया ना कि ये एक जब आपको लोग एक्सपेक्ट कर रहे हुँ, हो कि हुँ, आपने हुँ, आप हुँ, हुँ। जीतोगे हुँ, हुँ, और हुँ, आप हुँ। फिर भी जीतो, हुँ, 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 हुँ। मतलब मेन मकसद तो खेलने का वही है ना, वही है ना, ऐसे कि ही है, अगर ऐसे ही आपसे है। एक्सपेक्टेशंस हैं तो हुँ, आप उन हुँ। एक्सपेक्टेशंस को मीट करो बिल्कुल और ऐसे ही उन है। टूर्नामेंट्स को जीतने का भी ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। ये है और इस चीज़ को एन्जॉय करना मतलब मैंने कभी भी ना इस चीज़ को इस तरह नहीं देखा कि हुँ, ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हुँ, हाँ, कुछ डिसीजंस वगैरह इस तरह हुँ, हो जाते हैं कई हुँ। जगह पे। और मैंने ये चीज़ आप में नोट की है कि आप बड़े हम्बल हैं इस चीज़ को लेके। मतलब आप जब ग्राउंड में आते हैं और लोग आपको देखते हैं कि ऐसे गार्डन की टीम आई है, बॉयज़ आए हैं, तो मैंने आप में ख़ास तौर पे चीज़ देखी और मैंने 2-3 लोगों से कैजुअली खड़े होके डिस्कस भी किया। मैंने कहा, "यार, ये जो ज़ोहेर है ना, बेशक ठीक है, थोड़ा-सा ज़रा चुप-चुप रहता है, ठीक है, बट ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय। ये फ़ील नहीं कराता किसी को। ये आप में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी कि आप किसी को फ़ील नहीं कराते कि यार अच्छा ठीक है यार, तू एलए का है? अच्छा ठीक है, ईज़ी हो जा, हम ऐसे के हैं।" ऐसा मैंने आप में कभी नहीं देखा और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है इसमें क्योंकि लोग ये समझते हैं। हाँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ हाँ, क्योंकि हाँ, मैं लोगों में खड़ा होता हूँ ना, ऐसे ही है। तो वो लोग ये कहते हैं कि यार ऐसे गार्डन वाले आ गए हैं, बॉयज़ आ गए हैं, अब ये पता नहीं ये है तो वो है, इन्होंने ये कर दिया, वो कर। तो मैं उनको ये कहता हूँ, मैंने कहा यार एप्रिशिएट करो दैट्स इट। बि खुश हो यार आपकी शहर की टीम है यार, बिल्कुल एन्जॉय करो। ऐसे ही है और इवन के इसी चीज़ से मैं आगे इसको थोड़ा कैरी करूँ तो हुँ, हम्बल रहने की रीज़न भी यही है कि इसमें हमारा कोई ज़्यादा कमाल नहीं है। हुँ, ठीक है, हुँ, आप एक अच्छी फुटबॉल खेल रहे हो तो आपको वो सारी रिस्पेक्ट मिल रही है हुँ, और ऐसे ही रहा है कि जब तक आपकी फेवर में रिजल्ट्स जा रहे होते हैं और हुँ, आप रिजल्ट्स अचीव कर रहे होते हो हुँ, तो हुँ, आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है। हुँ, हुँ, और मेरा अपना पर्सनैलिटी में भी यही है और मतलब पर्सनली मैं ये फ़ील करता हूँ कि हुँ, गिव रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट वाली बात। बिल्कुल तो ऐसे ही है। मतलब आप जितनी रिस्पेक्ट दूसरों को दोगे, हुँ, हुँ, उतनी रिस्पेक्ट आपको इन रिटर्न मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको फ़ज़ूल में शौक़ी दिखाने में नहीं या ज़रूरत कोई नहीं है, ज़रूरत नहीं है ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत नहीं आप है। वो जो फीलिंग ऑफ हेट्रेड है वो आप बढ़ाते ही हो अपने बिल्कुल ऐसे ही है। और तो आपको सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र करना चाहिए ऐसे ही है, और नो आपको डाउट। मेरे पास अकेडमी में बहुत से लड़के ऐसे आते हैं जो कि क्या नाम है डिफरेंट क्लब से डिफरेंट हुँ, अकेडमी हुँ, से आते हैं हुँ, हुँ, और उनको यही होता है और मेरे से कई दफ़ा क्वेश्चन भी पूछते हैं हुँ, हुँ, मतलब कि सर हम उस अकेडमी से आए हैं तो क्या हम टीम का पार्ट बन सकते हैं। हुँ, 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 तो मतलब मुझे और एकेडमी सिस्टम की मैं बात करूँ तो मुझे कई दफ़ा पता होता है कई लड़कों ने मेरे पास कुछ टाइम के लिए आना है और उसके बाद हुँ, उन्हें चले जाना है। चले जाना। बट ट्रेनिंग के वक़्त या जब भी हम कोई सेशन कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ। मैं उन पे भी उतनी ही मेहनत करता हूँ जितना मैं अपने बाकी लड़कों पे बाकी करता हूँ। लड़कों पे करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर वो छोड़ के भी जाएँ, तो वो किसी को जाके ये कहें कि हम उधर गए थे उन्होंने ये और किया, गोंदल भाई ने हमारे साथ ये ये ज़्यादती की, सलूक हाँ, किया गलत किया। या हमारे साथ इस तरह मेहनत नहीं की। हुँ, 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 मुझे हुँ, ये होता है कि जो चीज़ें मुझे आती हैं, हुँ, जो हुँ, चीज़ें मुझे लगता है कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं, हुँ, हुँ, मैं हुँ। उनको हेल्प आउट अच्छा करता हूँ। ये बताएँ कि आपकी अकेडमी जो ऐसे अकेडमी है, उसमें एवरीबॉडी इज़ वेलकम या कोई क्राइटेरिया है? नहीं, एवरीबॉडी इज़ वेलकम। अच्छा, ठीक मतलब है। मैं अगर कोई अपने छोटे भाई को ले आऊँ और उसमें कहूँ कि आई पे ऐसे गार्डन कोई सर्टेन अमाउंट और मेरा भाई जो है खेलने लग जाए, ऐसे ही है या कोई आप लोगों का कोई सिस्टम है कि जिसके थ्रू बंदा। अच्छा क्राइटेरिया वैसे मुझे आज तक ज़्यादा वो फेस नहीं करना पड़ा बट कुछ प्रिंसिपल्स थे जो मैंने शुरू में सोचे थे हुँ, हुँ, और वो प्रिंसिपल्स यही थे कि बिहेवियर पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ ये होता है कि और मैं जो जितने भी एकेडमी के मेरे प्लेयर्स हैं, वो सिर्फ़ मैं हर एक प्लेयर को जानता हूँ। ठीक है? ठीक है, मतलब बाय नेम। बाय नेम भी जानता हूँ, ओके। एज़ अ पर्सन भी जानता हुँ, हूँ। हुँ, तो इसलिए क्योंकि मेरा उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। हुँ, मैं इन सबको उस तरह ट्रीट करता हूँ जिस तरह मैं अपने छोटे भाई को ट्रीट करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है। अगर उनकी ऑफ द फील्ड भी कोई बात मुझे बुरी लगती है, हुँ, हुँ, तो मैं उसी वक़्त उसको पॉइंट आउट करूँगा कि भाई ये चीज़ ऐसे है, गलत है, तो ये चीज़ ऐसे ना हो। ऐसे ना हो, मतलब बिल्कुल। सिर्फ़ ऑन द फील्ड नहीं, मैं ऑफ द फील्ड भी हुँ, कोशिश करता हूँ हुँ, मैं उनको जितना बेहतर गाइड कर सकूँ हुँ, अपने हुँ। एक्सपीरियंस से। क्योंकि इन बच्चों में ये भी होता है मैंने नोट किया कि पेरेंट्स की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। पेरेंट्स जो है वो कहते हैं अगर इफ वी आर पेइंग फॉर दिस तो हमें जो रिजल्ट है वो चाहिए। तो आप लोगों की भी कोशिश यही होती होगी कि हम अप टू मार्क रहें? बिल्कुल ऐसे है आपको एक तो ये एक अब काफ़ी कॉम्पिटिशन भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत, काफ़ी बहुत एकेडमीज़ ज़्यादा। हैं, काफ़ी क्लब्स हैं, सब कुछ है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको कॉम्पिटिशन मीट करने के लिए भी आपको अप टू द मार्क रहना पड़ता है। ठीक है।
दूसरी बात ये है कि एज़ अ बिगर क्लब, एज़ अ बिगर नेम इन द सिटी, हुँ। आपको वो स्टैंडर्ड भी लहदा रखना पड़ता है ठीक है। कि आप ट्रेनिंग का क्राइटेरिया या ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज़ है, हुँ। वो भी एक बाकियों से डिफरेंट प्रोवाइड करोगे। हाँ, हुँ। ट्रेनिंग में फ़र्क आ जाता है। ठीक है। जहाँ पे अकेडमीज़ हैं इतनी ज़्यादा, तो हुँ। वहाँ पे कोचेज़ का नॉलेज नज़र आ हाँ, रहा है। ज़ाहिर-सी बात है यानी कि आप अगर सालन बनाएँ, मैं सालन बनाऊँ, ज़ायका दोनों का फ़र्क होगा। ऐसे ही है। हाँ। तो फिर वहाँ पे आपको इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। हुँ, हुँ, हुँ। और ये सारी चीज़ें, हाँ, जहाँ तक आपने बात की ना कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि हम पे कर हुँ। रहे हैं, तो ये, तो मैंने पेरेंट्स को भी, अच्छा हाँ, आजकल एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट ज़रूर हुँ, करना ज़रूर, चाहूँगा। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। अकेडमीज़ में ना मुझे सिर्फ़ एक इशू होता है हुँ, ओवरऑल जो अकेडमी सिस्टम है हुँ। पाकिस्तान में। फेक प्रॉमिसेस, ठीक है, छोटे हुँ, बच्चों को, हुँ। ये बहुत ज़्यादा इन मैं है। तुम्हें रोनाल्डो बना दूँगा। मैं तुम्हें रोनाल्डो बना दूँगा, मैं हाँ। तुम्हें फलानी जगह पे पहुँचा दूँगा, मैं तुम्हें हुँ। प्रीमियर लीग में ले हुँ, जाऊँगा। हुँ। ये नहीं करना चाहिए। मेरी अपनी एकेडमी में, मैं शायद साउंड इस तरह करूं, बट मुझे खुद भी पर्सनली भी ये फील होता है, मुझे कई पेरेंट्स ने भी कहा, हुँ। मैं अपने प्लेयर्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि मैं आपको कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बना रहा। ठीक है, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ इम्प्रूव होने में, ठीक है। एज अ पर्सन भी, गुड, एज अ वेरी गुड। प्लेयर भी। बिल्कुल, मगर मैं बिल्कुल। आपको ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई वगैरह छोड़ के आप फुटबॉल को एज अ प्रोफेशन बना लो। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि अभी तक फुटबॉल का कोई उस तरह स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर नहीं है। पाकिस्तान इस में पे भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा अभी, मैं इस पे करेंगे ज़रूर, स्ट्रक्चर पे सारा ज़रूर करेंगे। कि मैं आपको क्या नाम है, आपको गाइड करूँ कि आप पढ़ाई छोड़ो हुँ, और हुँ। आप फुटबॉल को फॉलो करना शुरू हुँ, कर हुँ, दो। हुँ, मैंने खुद भी सारी ज़िंदगी फुटबॉल भी हुँ। खेली है, हुँ, हुँ, बट हुँ। मैंने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी रखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने मैंने भी बैचलर, सेम, सेम, तो सेम। सेम हम सबका हाँ, ये रहा है। बिल्कुल और ये है। मुझे लगता है वो थोड़ा बेहतर डिसीजन रहता है बहुत बेहतर कि आप है। फुटबॉल भी इंजॉय करते हो बिल्कुल ऐसे और ही। या आप तो आप अपना, इंग्लैंड रह रहे हो या आप कहीं ऐसे जहाँ पे बिल्कुल, जहाँ फुटबॉल की पे ज़रा एक सिस्टम हाँ, प्रॉपर हो। सिस्टम हो वहाँ पे तो तो वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे मुझे लगता है कि बाकी एकेडमीज़ को या बाकी कोचेज़ को भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हुँ, हुँ, क्योंकि आप एक कोच का हुँ, हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी बहुत प्लेयर ज़्यादा, के बहुत ऊपर। ज़्यादा, वो बहुत वो ज़्यादा, बहुत सिर्फ ज़्यादा। फुटबॉल फील्ड के ऊपर नहीं, मैं उसके वही कह रहा हूँ, पर्सनल बिहेवियर के लिए पर्सनल भी और बिहेवियर पे, पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। बहुत फ़र्क करता है, तो बहुत अगर फ़र्क आप करता उसको सही चीज़ें गाइड करो, आप बेहतर गाइड करो, है। तो हाँ, आपको भी खुशी होती है। अगर हुँ, कोई हुँ, बच्चा कुछ अचीव करता है, हुँ, तो हुँ, ऐसे ही है कोई एकेडमी कुछ भी रिज़ल्ट, हुँ, हुँ, मेरे प्लेयर्स कई दफ़ा अपने स्कूल को रिप्रेज़ेंट करते हुए हुँ, हुँ। बेस्ट प्लेयर की ट्रॉफ़ी जीत जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है। मुझे वो उतनी ही खुशी हो रही थी जिस तरह मुझे अपनी ट्रॉफ़ी की खुशी ऐसे ही होती है। है, वो आपकी ऑल्दो मेहनत ऑल्दो वो मेरे क्लब की अचीवमेंट नहीं हुँ, होती, हुँ, मेरी एकेडमी की अचीवमेंट नहीं होती, हुँ, हुँ, बट मेरे प्लेयर की अचीवमेंट हुँ, होती है, हुँ। तो मुझे उसकी भी उतनी वो खुशी हो रही ये वही बात आपने कर दी ना, बचपन में जब हमें जब इस्लामियत पढ़ाने या मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए टीचर घर पे आता था ना, वो हमें ये कहता था कि बेटा तू पास होएगा ना, तो खुशी मुझे होगी। हम कहते थे अच्छा सर आपको केड़ी खुशी। है। लेकिन अब इस एज पे आके जब आप किसी छोटे को चीज़ सिखाते हो और वो एक्सेल कर जाए ना, बिल्कुल, तो आप कहते हैं यार ये मेरी खुशी के बराबर ऐसे है। ही है। ये तो फीलिंग मुझे अब समझ आती है, ये जैसे आप बात वो कर रहे मैं हो भी ना। वही बात कर रहा हूँ कि हम भी जब तक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे थे, हाँ, तब तक हम ये सारी बातें ऐसे लगती थी कि हाँ भाई, ये टीचर्स का एक ऐसे ही है, सेंटेंस है जो हाँ। सारे टीचर्स फॉलो करते हैं। हाँ, हाँ। बट क्या नाम है, खुद जब कोचिंग वगैरह की, तो फिर वाकई वो बंदा रिलेट करता है उन रिलेट चीज़ों करता से। है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ोहैर मुझे एक बात बताएँ पाकिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा टॉप की जो 5 साइड की टीम्स हैं, एक आप एसए गार्डन्स हैं, फिर एलए है, लाहौर से लाहौर एथलेटिक, फिर अब्दुल एफसी है, फिर टीम 18 है। आप लोगों की मतलब जो एसए गार्डन के जो प्लेयर हैं, इन बाकी टीमों के प्लेयर से ताल्लुकात हैं? आप लोग बात करते हैं या आप लोगों की दोस्ती जारी है या एक दुश्मनी की नज़र से आप लोग एक-दूसरे को देखते हैं? नहीं, रिस्पेक्ट का एलिमेंट बीच में लाज़मी होगा, आई नो। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ ये ज़रूरी है कि एक हुँ। रिस्पेक्ट का लेवल मेंटेन रहना चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। और है भी। हुँ, हुँ। कि जितनी भी अच्छी टीम्स हैं, हुँ, हुँ। चाहे वो अब्दुल एफसी है, लाहौर एथलेटिक है, हुँ, हुँ। टीम 18 है, हुँ, हुँ। ऑल्दो हम राइवल्स मशहूर हैं हर हुँ, हर लेवल पे, बट हमारी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। ठीक है। मैं वही कह रहा बातचीत हूँ। होती है उनके प्लेयरों से कभी हाँ, आपकी ऑफ द मतलब फील्ड हम बात करते हैं, इनफैक्ट हम इंस्टा पे डू कनेक्टेड यू रहते गाइस हैं। टॉक ऑन इंस्टाग्राम सोशल जी, जी, मीडिया बिल्कुल, मैं आपको प्लेटफ़ॉर्म्स? वही बता रहा हूँ, अभी मैंने पेनल्टी मिस की तो मुझे टीम 18 के काफ़ी प्लेयर्स का मैसेज आया। अच्छा, हाँ, मतलब हम कि आपस जाओ में, ए मतलब हाँ, मतलब वो कई जिनके साथ ज़्यादा दोस्ती है, फिर वो कहते हैं जाओ ए, और जाओ फिर ए बाकी कुछ क्या नाम है। तू ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता दोस्त सारे तो तरह ये इवन के वो मैं भी आपको इस पे पॉडकास्ट पे शेयर करूँ, मुझे कल फराज ने, लाहौर एथलेटिक है, अच्छा, अच्छा। मतलब लाहौर लेवल पे हमें ये मशहूर किया गया हुआ है कि एलए ऐसे की बड़ी राइवलरी है, बड़ी राइवलरी मगर हाँ, हमारी ऑफ द फील्ड उतनी ज़्यादा दोस्ती है दोस्ती है। ये यूसुफ से, होनी भी चाहिए ज़ाहिर बात है फराज यार से। लाइटर मोड पे ज़रा हाँ, बिल्कुल। होना चाहिए। तो फराज ने मुझे मेंशन किया हुआ था कि अगर आपकी लाइफ एट स्टेक हो और आपने किसी को टैग करना हो कि वो पेनल्टी मिस करे तो आप बच जाओगे। बस तो उसने मुझे इसमें टैग कर दिया, क्योंकि रिसेंटली मैंने सेमीफाइनल फाइनल दोनों में मिस की थी, ठीक तो है, ठीक है।
फिर मैं उसको प्रॉब्लम वो तो गेम हाँ, है, गेम में तो होता रहता है तो यार, ये बिल्कुल। हँसी मज़ाक है जो यानी कि चलता है। आप लोगों का बाकी टीम्स के प्लेयरों के साथ हँसी मज़ाक है, बिल्कुल हँसी मज़ाक कुछ भी है, एक रिस्पेक्ट भी है हुँ। और ऑब्वियसली सारों के साथ तो नहीं होगा लेकिन मेजॉरिटी के साथ तो ताल्लुक मेजॉरिटी के होगा, साथ है। मतलब हर ताल्लुक होता टीम में होगा। से ये ऐसे तो नहीं होता कि आपके सारों के साथ दोस्ती भी हो। हुँ, हुँ। मतलब दोस्त हैं मेरे टीम 18 में हुँ। भी हैं, वो अफ़ज़ल बेसिकली में भी दोस्ती हैं। नहीं, वो बेसिकली बातचीत नहीं है। बातचीत नहीं होती, बातचीत नहीं ऐसे ही है है। बिल्कुल। ओके, ये तो सवाल हो गया आपकी अकेडमी और आपके उसके सब रिलेटेड। मुझे ये बताएँ कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जॉब करते हैं। आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ सँभालते हैं और देखने सोचने की बात ये है और समझने की बात भी ये है कि आप जो हैं वो पाकिस्तान के जो बेसिक फेडरेशन है उसमें आप काम कर रहे हैं और आप बड़े बर्ड आई व्यू से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फुटबॉल किस लेवल पे हो रही है। मैं 3-4 सवाल करूँगा पीएफएफ के हवाले से, ज़्यादा लंबे सवाल नहीं करूँगा। मुझे एक बताएँ कि आपको क्या लगता है कि पीएफएफ में आप पिछले साल डेढ़ से आई थिंक आप काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कहाँ लैग कर रही है? अच्छा मैंने मास्टर्स के बाद ना जॉइन किया पीएफएफ बैक इन 2023 हुँ, फ़रवरी 2023 ठीक के है, अराउंड। ठीक है, तो मेरा क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है। मैंने बैचलर इंजीनियरिंग में किया हुआ था आप और टेलीकॉम इंजीनियर हैं? हाँ जी, मैंने सुना था। मैंने हाँ, टेलीकॉम में इंजीनियरिंग की बैचलर्स में हुँ, और मास्टर्स मैंने बिजनेस एनालिटिक्स में किया। ओके। तो टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट था टोटली डिफरेंट। टुवर्ड्स फुटबॉल है वो। हुँ, हुँ, जब यहाँ पे एक कोचिंग कोर्स हुआ हुँ, एएफसी का हुँ, बैक इन नवंबर 2022, हुँ, उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे मुझे एक जॉब रोल ऑफर हुआ ठीक है, पीएफएफ की तरफ से। ठीक है। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था तब डिसाइड करना कि यार इधर क्योंकि जाऊँ या इधर हाँ, जाऊँ, हाँ। तो मैंने घर वालों से भी जब पूछा तो हुँ, ऑब्वियसली जिस तरह मेजॉरिटी घर वाले कहते हैं कि तुम अपना करियर देखो सारी बात है। और फुटबॉल क्या अब तुमने करना। हाँ, बट क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में रोल था तो हुँ, तब मेरा अपने जहन में यह आया कि यार देखो सारी ज़िंदगी फुटबॉल खेली है हुँ, और अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आप इधर आके इधर आगे ही कर सकते कर हो। सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही और है। आपको यहाँ पे आके फिर कोई भी ये नहीं रहेगा कि आपको एक चांस मिला था और आपने नहीं अवेल हुँ, किया। हुँ, 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 तो हुँ। मैंने तब घर वालों से वादा किया कि मैंने कहा अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करूँ, ठीक है, मैं जाऊँ, ठीक है। देखूँ और अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ तो हम करूँ। ठीक है। 18 मंथ्स हुए होंगे मुझे या हुँ, 20 मंथ्स हो गए हुँ, हुँ, होंगे हुँ, जॉइन किए। हुँ, हुँ। तो बहुत सी ऐसी चीज़ों का मैं पार्ट रहा जो कि पाकिस्तान में कभी पहले हुई नहीं थी। हुँ, तो वो एक कहीं ना फीलिंग डिफरेंट ही है। हुँ, मतलब ठीक है। समथिंग आई एम प्राउड ऑफ हुँ, और अचीवमेंट भी हुँ। कहलाई जा ज़ाहिर सकती है बात है वो। सबसे टॉप के लेवल पे आप एक इंडस्ट्री में हैं जहाँ वो सबसे उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। मतलब अगर मैं एज़ अ प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफिसर जॉइन काम कर किया रहे हुआ हैं। है, ठीक काम है, किया कर रहा हूँ मैं ठीक है, पीएफएफ में इन फुटसॉल ठीक डिपार्टमेंट। है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या नाम है फुटसॉल नेशनल कप बेसिकली हुँ, कभी पाकिस्तान में फुटसॉल की हुँ, बात करूँ हुँ। तो पाकिस्तान में फुटसॉल नहीं खेला जाता था, फाइव अ साइड फुटबॉल ही खेला जाता ठीक था। है, मतलब कि प्रोफेशनल लेवल पे फाइव साइड को फुटसॉल समझ के नहीं खेलते थे। हाँ, वो फुटबॉल खेलते थे क्योंकि फाइव साइड। ना रूल्स फॉलो होते थे, ऐसे ही है। ना किसी को रूल्स पता थे, ना अच्छा, स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, सारे फाइव अ साइड फुटबॉल की तरह खेलते थे। ठीक है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में फुटसॉल को हुँ, रूल्स समझाना हुँ, सारे लोगों को, हुँ, हुँ, और ये जो फुटसॉल नेशनल कप हुआ हुँ, हुँ। ये प्रोविंसेस वाइज हुआ। ठीक है, ये ठीक है। स्टार्ट पंजाब से हुआ, ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। इसमें जिसमें लाहौर के अंदर ही हुआ था हुँ, बट हुँ, सारे पंजाब से टीम्स ने हुँ, हुँ, पार्टिसिपेट किया हुँ, था। हुँ, तो पंजाब से स्टार्ट हुआ, हुँ, हुँ, फिर क्वेटा में हुआ, हुँ, हुँ, सारा बलूचिस्तान था हुँ, उधर, हुँ, हुँ, फिर इस्लामाबाद में कश्मीर और ये मैंने पिंडी फ़ॉलो वाली किया टीम। था, मैंने फ़ॉलो किया जी, था। फेज़ 4 जो इसका था वो पेशावर में सारी केपीके की टीम्स और लास्ट जो फेज़ था वो कराची में हुआ कराची में हुआ था। जिसमें सारी सिंध की टीम्स थी। ठीक है, तो ये यहाँ से रनर अप और विनर टीम ने क्वालिफाई किया है टूवर्ड्स टू द नेक्स्ट राउंड ठीक है, जो कि अब चैंपियनशिप में खेलेंगे फर्दर। ठीक है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंपटीशन था कि उसके बाद से हुँ, अब आप देखोगे कि एलएफएल में, एलएसटी में हुँ, हर जगह रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ठीक ही है। है। मतलब अब युवा ट्रेंड सेटर। हाँ, मतलब ठीक वहाँ है, पे क्योंकि फॉलो हुआ पीएफएफ वाले में, ठीक है। तो पूरे पाकिस्तान में अब जो टूर्नामेंट्स हो रही हैं, लीग्स हो हाँ, रही हैं, अब वो रूल्स के मुताबिक होना शुरू हो गई हैं। ऐसे ही है, ऐसे पहले ही है। जब ये रूल्स कोई भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था हुँ, तो लोगों को लगता था ये अपने रूल्स इन्होंने अपने बनाए रूल्स हैं हाँ, और ये अपने आप को सपोर्ट करने के लिए बनाए ठीक, हैं, ठीक, ठीक। जबकि वो असल में असली रूल्स फ़ॉलो करवाना चाह इंटरनेशनल रहा था। रूल्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो वो फुटसॉल है वो हुँ, प्रॉपर रूल्स के साथ फॉलो खेला जाता है। ठीक है, और ये नहीं कि अब सिर्फ लाहौर के अंदर, ठीक पहले है। सिर्फ ये था कि लाहौर के अंदर लाहौर के एक अंदर जगह हो हाँ, गया, इस्लामाबाद में हो गया। अब पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान वो में होता रूल्स है।
फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, इसी है। तरह कोचिंग कोर्सेज हुए हुँ, जिसमें इंस्ट्रक्टर नासिर साले आए, हुँ। वो ईरान के और मतलब दुनिया के टॉप इंस्ट्रक्टर में ऐसे से ही एक है, है। ऐसे ही है। तो उन्होंने कोचिंग कोर्सेज करवाए, इसमें पार्टिसिपेंट पूरे पाकिस्तान से आए। ठीक है, तो ठीक है। उन्होंने जब वो चीज़ें सीखी हुँ, और हुँ। हम वो चीज़ें कर रहे होते थे, मगर हमें हुँ, एज़ अ कोच ही अपनी बेसिक्स ख़राब होती थी। ठीक है। तो जब एज़ अ कोच आपकी बेसिक्स ख़राब हो, खराब हो, तो आप हाँ, बच्चे को कैसे बच्चे को सही क्या चीज़ बता बताएँगे? सकते हो? सही बात है, तो सही अब बात वो है, सही चीज़ें बात है। सही होना शुरू हुई। अब लोग अपनी-अपनी एरियाज़ में जाके, ठीक है। कई तो मतलब मेन सिटीज़ में से आए हैं, कई बहुत डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट सिटी से, मतलब छोटे-छोटे शहर छोटे-छोटे से। शहरों से आए हैं, तो ठीक है। वहाँ से आए, अब वो वहाँ पे जाके वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो हुँ, अब आप देखें कि वहाँ से टैलेंट जब आगे आएगा आएगा, और अब वो इवेंचुअली, रूल मतलब प्रॉपर फ़ॉलो करके आएगा तो तो उसको वो पता होगा। टैलेंट की ज़्यादा वैल्यू होगी ऐसे ना। ही है, ऐसे ही है। और फिर इवेंचुअली हम एस्टैब्लिश हो रहे हैं टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग अ फर्स्ट फुटसॉल नेशनल टीम। तो ठीक है, जब एक माशाल्लाह। नेशनल टीम बनेगी जो फुटसॉल की होगी, हुँ, तो उसमें जब हमें ज़्यादा पूल ऑफ प्लेयर्स मिलेगा जो हुँ, कि रूल्स फॉलो करके आया होगा, हुँ। जिसने ज़्यादा कंपटीशन और इस तरह के इसमें बहुत सारे लड़के हैं जो वेटिंग लिस्ट पे बैठे जो हुए हैं, जो वेटिंग लिस्ट पे बैठे हैं, नेशनल टीम में क्वालीफाई कर सकते हैं। मतलब बड़ा-बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है। ऐसे मतलब ही है। अगर आप अपने 360 डिग्री पे घुमाएँ बिल्कुल, नज़र और मैं भी घुमाऊँ, तो बिल्कुल। आप में और मेरे ज़हन में कॉमन लोग बड़े ज़्यादा आएँगे बहुत से ऐसे कि प्लेयर्स यार हैं। आप खुद हैं और बड़े लोग हैं, तो बड़ा वेटिंग लिस्ट पे बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएँ कि अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में आप एज़ अ प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहे हैं और फॉर फुटसॉल, ठीक है ना? आप 5 साइड के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को पहले 11 साइड को ठीक करना चाहिए, उसके बाद 5 साइड फॉर्मेट पे आना चाहिए? अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने बहुत से लोगों से सुना। हुँ, मतलब बहुत से लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि 11 साइड पे अभी सही तरह से इस्टेब्लिश हुए नहीं, हुँ, आप फुटसॉल पे लग गए हैं, हुँ, आप इस चीज़ पे लग गए हैं, आप हुँ, विमेंस पे लग गए हैं। हुँ, मतलब मेंस की हुँ, 11 साइड टीम अभी सही इस्टेब्लिश हुई नहीं, आप विमेंस हुँ, पे काम कर रहे हैं, आप फुटसॉल पे काम कर रहे हुँ, हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो भी एक्टिविटी पाकिस्तान में फुटबॉल रिलेटेड हो रही है वो होनी चाहिए। ठीक है। किसी भी साइमन किस्म की? अब देखो, 11 साइड का सिस्टम अलग है, हुँ, फुटसॉल का डिपार्टमेंट अलग है, अलग है। ठीक है, तो फुटसॉल का डिपार्टमेंट फुटसॉल पे काम करता रहे, ठीक है। 11 साइड का डिपार्टमेंट 11 साइड पे काम करता लेकिन रहे। लेकिन कुछ लोगों का ये था कि यार अगर फुटसॉल के ऊपर मतलब कि फुटसॉल के डिपार्टमेंट में अगर 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो 20 से 25 लोग, अब मैंने कई लोगों से सुना है वो कहते हैं यार अपनी एफर्ट ज़ाया करें, इनको चाहिए कि ये 20-25 लोगों को उठा के 11 साइड के 20-25 लोगों में एड अप करें और एक बड़ी फोर्स बन के 11 साइड को पहले खड़ा कर लें, जो कि एक स्टैंडर्ड है। वो दो 5 साइड बड़ी स्टैंडर्ड लेवल पे खेली जाती है, बट 11 साइड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इस हवाले से क्या आपका हाँ, ख्याल मैं है? आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती डिपार्टमेंट्स में, हुँ, जो एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। मतलब एक डिपार्टमेंट है फुटसॉल का, वो फुटसॉल में काम कर रहा है। हुँ, 11 साइड में डिपार्टमेंट में लोग हैं जो उधर काम कर रहे हैं। हुँ, कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, हाँ, जिस तरह वर्ल्ड कप क्वालिफायर वगैरह था, हुँ, उसमें हम सब की ड्यूटीज असाइन होती हैं ठीक है। टू मेक इट ए सक्सेसफुल इवेंट। देखा ठीक है, मैंने। तो हम सारे भी उसमें इन्वॉल्व थे, हमने सऊदी होस्ट किया, ये सारी चीज़ें। हुँ, ये एक वो भी आप लोगों की बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है ये यार, एक बड़ी माशाल्लाह, वेरी अचीवमेंट गुड, थी। वेरी गुड। इसी तरह मेरी एक अपॉइंटमेंट लगी थी विद अंडर 19 टीम एज अ हुँ, टीम मैनेजर। हुँ, ठीक है, और तब साफ चैम्पियनशिप थी। आप नेपाल गए थे? हम नेपाल आप गए थे नेपाल और गए हम थे। लोग फाइनल में पहुंचे थे, हाँ, फाइनल हारे बिल्कुल, थे हम ऐसे ही इंडिया है, से। तो माशाल्लाह। मतलब वो भी पहली दफ़ा पाकिस्तान सिल्वर मेडल जीत के आया था। ठीक है। तो मेरी एक वो जो बकेट लिस्ट है ना, उसमें एक ये भी अचीवमेंट है चेकलिस्ट कि में आपने टिक कर दिया हाँ, कि कि यार एक हो गया जी। एक रनर अप मेडल मेरे पास बहुत बड़ी बात है उसका यार, पड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। तो बात करने का, अच्छा वापस मैं उस टॉपिक पे हूँ कि हुँ, आप कह रहे थे कि वो लड़के इधर ऐड हो जाएं। जो हम अगर फीफा और एएफसी का कैलेंडर फॉलो करें ना, हुँ, तो वहाँ पे इवेंट्स आते हैं। ठीक है। जिस तरह एएफसी क्वालिफायर आया, हुँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर आया, हुँ, ये सारे क्वालिफायर्स आए। हुँ, वो 11 साइड के भी आते हैं, हुँ, वो फुटसॉल के भी आते हैं। ठीक है। अभी तक हम फुटसॉल में क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सके? हुँ, हमारी क्योंकि फुटसॉल नेशनल टीम नहीं है। नहीं है। फुटसॉल नेशनल टीम क्यों नहीं है? हुँ, क्योंकि फुटसॉल का कोई लोकल लेवल पे टूर्नामेंट या लीग टूर्नामेंट नहीं हुई या थी। उनको उनको बढ़ाने वाला कोई नहीं है, उनके साथ देने वाला कोई नहीं एक है। नेशनल टीम इस्टेब्लिश करने के लिए हुँ, कंपल्शन है हुँ, कि पहले आपकी एक लोकल लेवल पे टूर्नामेंट हुई हो, ठीक है, एक लीग टाइप सिस्टम हो, ठीक है, जिसमें से आपने पूल ऑफ प्लेयर्स में से प्लेयर सेलेक्ट किए। ठीक है। ये उनका क्राइटेरिया ये है। क्राइटेरिया है। ठीक है। अब उस क्राइटेरिया को मीट हमने इवेंचुअली किया फुटसॉल नेशनल कप के थ्रू। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, और अब हम आहिस्ता-आहिस्ता उधर जा रहे हैं। ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम सिर्फ 11 साइड को करते रहें, हुँ, तो अभी भी हम बहुत से ऐसे फुटसॉल के इवेंट, अभी फुटसॉल का वर्ल्ड कप हुआ, हाँ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है? बिल्कुल हुआ। तो अभी इसके जो क्वालिफायर्स हुए होंगे, इसके जो भी
एएफसी के क्वालिफायर्स हुए होंगे, हम्म। हमारे मुल्क ने वो सारे मिस आउट किए। मिस आउट कर दिए। अगर हम सारी एफर्ट्स एक ही साइड पे लगा देंगे, तो आपके फुटसॉल प्लेयर्स भी पीछे रह कॉम्प्रोमाइज़ जाएंगे। होंगे, ठीक है। आपकी विमेन टीम भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। हम्म। अब आप देखो कि पिछले 1.5-2 साल में जितनी फुटबॉल नेशनल मैचेस मिले हैं, हमारी इंटरनेशनल मैचेस मिले हैं हमारी टीम को, सारी टीम्स को, चाहे वो अंडर 19 हो, अंडर 17 हो, 11 मेन 11 मेंस टीम हो, साइड हो, वुमेन्स टीम हो, हाँ विमेन्स टीम हो, बिल्कुल, हाँ हाँ तो बिल्कुल। इतने हमने कभी सुने भी नहीं थे पिछले 8-10 सालों ये में। अचीवमेंट है, ये अभी ये जो है ना कोच ने जो है वो बड़े अच्छी तकरीर भी की उस पे। मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है कि आप लोग जो है बिल्कुल वो मेरा इतने पॉइंट टूर्नामेंट्स में इन हो गए हैं, मेरा सोशल पॉइंट मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं आप ऐसे लोग, है। ये बड़ी अचीवमेंट है। पहले हमें पता भी नहीं होता था हमारी नेशनल टीम में कौन खेलते हैं। ऐसे ही है। आजकल छोटे-छोटे बच्चों को पता होता है ऐसे नेशनल ही टीम है। हीरोज़ का। यार आप ज़ोहिर आप खुद याद करो 2012-13 की बात कर लो। ऐसे ही है। आप भी फुटबॉल खेलते थे, मैं भी फुटबॉल खेलता था। आपको उस टाइम पे कोई पता था कि हमारी फुटबॉल टीम भी है? हमें हमें फुटसॉल छोड़ दो, आइडिया ही नहीं था। आइडिया नहीं था। बिल्कुल अब ऐसे। माशाल्लाह ये बड़ा आप तो लोगों ने काम ये किया है। ये एक चीज़ है, तो मैं इसलिए समझता हूँ कि जो भी एक्टिविटी चल रही है, हम्म। उसको बजाय इसके कि ये इस पे एक पॉइंट लेके आना ना कि आप ये क्यों कर रहे हैं और वो क्यों नहीं कर रहे। सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली अपनी-अपनी विंडो में चल रही चल होती रही हैं। हैं, तो चल रही वो हैं। चलने दें, और ठीक जो है। भी फुटबॉल हो रही है, फुटसॉल हो रही है, विमेन्स फुटबॉल हो रही है, आप उस चीज़ को सपोर्ट करो। बिल्कुल ठीक और है। अभी ये डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, और अगर ये इसको टाइम कंटिन्यूअस लगेगा, टाइम बिल्कुल, लगेगा। अगर ये कंटिन्यूअसली अगर ये कॉम्पिटिशन्स मिलते रहते हैं और ये एक्टिविटी चलती रहती है, तो फिर जाके ही हम इसमें एस्टेब्लिश कर सकते अच्छा, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो कोच हैं उन्होंने स्टेप डाउन किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हैं। बिल्कुल। आई डोंट नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने की बातें हुई हैं कि नहीं हुई, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन मुझे एक बताएं कि अब वो जो एक नया चेयरमैन आया, नया कोच आया, आप लोग आए, न्यू जनरेशन ऊपर आई, नई सोच लेके आई फुटबॉल को ऊपर लेके जाने में। मुझे ये बताएं कि अभी एक प्रोग्रेस की तरफ सब चीज़ें जा रही थी, आप लोग मिलके एक चीज़ों को प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहे थे, एकदम से कोच हट गया। बिल्कुल। आप ये बताएं कि फ़र्क क्या पड़ा इस चीज़ से? अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ ना कि अब अभी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, आई और अंडरस्टैंड, मैं सब समझ और रहा हूँ। वो क्योंकि एनसी का मैंडेट भी ठीक है, कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो अब वो इसलिए उन्होंने कोच की जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्सटेंड नहीं किया। एक्सटेंड नहीं किया, कि अब जो नई अथॉरिटी आएगी पावर में, जी, 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 जी। वो आके ये सारी चीज़ें ठीक है। मैनेज कर लेगी। हुँ, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि कौन पावर में है, कौन नहीं है, हुँ, कौन अथॉरिटी में है, हुँ, अगर ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, हुँ। तो हम एक सिस्टम को डेवलप करने में ठीक है, कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर हाँ, यहाँ पे ब्रेक लग जाती है, या हम वापस उसी साइड पे चले जाते हैं जो हुँ, बैन वाला सिस्टम था या सब कुछ, हुँ, तो फिर सिर्फ फुटबॉल सफ़र करेगा। ठीक है, ठीक तो ये नहीं मैटर करता कि कौन हुँ, सिस्टम में बैठा हुआ है या नहीं है, हुँ। मैटर ये करता है कि काम चल रहा है या नहीं काम चल चल रहा रहा है है। कि नहीं चल रहा? अगर काम कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो इवेंचुअली आप देखोगे कि क्या नाम है, अभी मैं फील करता हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहे 3-4 साल, 5 साल, अच्छा, ये सॉरी मैं आपको बात कट कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। मुझे ये बताएं कि आपको लगता नहीं है कि ये जितनी भी डेवलपमेंट फुटबॉल फेडरेशन में हो रही है, आप लोग मिलके जो भी कर रहे हैं, ये आज से 10 से 15 साल पहले हो जानी चाहिए थी, या 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी? हम लेट नहीं हैं? आपको लगता नहीं हम वर्ल्ड कंपटीशन में पीछे हैं हम थोड़ा सा? अब देखें ना, अब इंग्लिश प्रीमियर लीग, स्पेनिश लीग ऐसे ही। और इतना बड़ा-बड़ा टूर्नामेंट, आप उनको छोड़ दें, आप नीचे लेवल पे आ जाएँ। बिल्कुल। उनसे भी नहीं, हम तो खैर काफ़ी नीचे लेवल पे, इंशाल्लाह हम ऊपर भी चले जाएँगे। तो आपको नहीं लगता कि ये मतलब कि थोड़ा लेट हो गए हम? हम लेट ज़रूर हो गए, और शायद इसीलिए हम सफ़र भी इतना ज़्यादा करते हैं। और अनफॉर्चुनेट बात है ये, कि पहले ये हो, तो ज़ाहिर सी बात है ये पहले ही जाना चाहिए था। बट आपको पता है पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी हर जगह ही बहुत ज़्यादा है, बहुत और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रही है। बहुत ज़्यादा। तो क्या नाम है, जितना स्टेबल हम इसको कर लेंगे, जितना इस सिस्टम को स्टेबल बनाएंगे जल्दी। जल्दी, उतना ही बेहतर है हमारे लिए, उतनी डेवलपमेंट हम देखेंगे। हम्म। और जितना ये अनस्टेबल रहेगा, उतनी क्या नाम है, अनसर्टेनिटी रहेगी। अनसर्टेनिटी रहेगी। तो ये है कि अभी भी मैं समझता हूँ कि अब सारी बहुत चीज़ें काम सही बाकी कर लें, है, अभी भी सारी बहुत काम चीज़ें बाकी सही कर लें, सब कुछ कर लें, तो फिर भी हमें 8 से 10 साल लगेंगे ओह। एक नॉर्मल लेवल पे आते हैं। प्रॉपर एक एक सिस्टम नॉर्मल लेवल पे आते आते भी हमें 8 से 10, अब इंडिया आप देख लो, इंडिया भी वर्ल्ड फुटबॉल में आपको उस तरह नज़र नहीं आता, नहीं आता। बट इंडिया का फुटबॉल स्ट्रक्चर आप देखो जितनी तो मेहनत कर रहे हैं और जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, तो ओहो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनका सिस्टम इतना बेहतर इस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, इतना पैसा उधर इन्वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे फिर भी वो वर्ल्ड लेवल पे सफ़र कर रहे हैं। सफर कर रहे हैं। तो आपको इस लेवल पे बहुत- आते आते भी हाँ। बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। बहुत effort करनी और हाँ, जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, जितना वो पैसा लगा रहे हैं फुटबॉल के अंदर,
तो वो कभी ना कभी तो वो अचीव कर वो लेंगे अपने टारगेट्स। मेरे वालिद साहब जब हयात थे ना, तो मैं उनसे पूछा करता था, मैंने कहा जी किसी भी मुल्क की इकॉनमी अगर देखनी हो, बेहतरी देखनी हो, क्या देखा जाए? कहते बेटा आप किसी भी मुल्क की अगर आपने बेहतरी देखनी है ना, उसकी स्पोर्ट्स उठा के देख लो। और आप देख लें दुनिया में जो मुल्क फुटबॉल प्रोफेशनली खेलता है, वो मुल्क की इकॉनमी स्टेबल है। बिल्कुल, और आप देखें इंडिया नहीं, अमेरिका अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप करा के बैठा हुआ है। ऐसे ही है। उसको क्या ज़रूरत है क्रिकेट वर्ल्ड कप सही कराने की? बात उनको पता है कि ट्रेंड में रहने का सीन है। है। बिल्कुल, और ट्रेंड में रहेंगे तो होगा। अब वो वर्ल्ड कप फुटबॉल का कराने लगे हैं कि वो हाँ, ट्रेंड में रहना जी, हमने वो पैसा लगा सकते हैं। ऐसे ही। तो पाकिस्तान में लीग सिस्टम नहीं है। हुँ। तो आपको लगता है कि आप खुद भी अपने आप को ज़ाया कर बैठे हैं फुटबॉल खेल-खेल के? अगर लीग होती तो आप किसी लीग में प्रोफेशनली खेलते तो ज़्यादा फ्लरिश करते? ऐसे ही है कि जब आपको रेगुलर कंपटीशन मिलता है हुँ, और आप एक छोटे लेवल पे देख लो, हुँ, लाहौर लेवल पे, हुँ, जब आपको एक लीग मिली होती है, अब हुँ, जिस तरह ये इन्फ्लुएंसर लीग हुँ, आ रही है हुँ, हुँ, या कोई भी कंपटीशन है, बिग मैन हुँ, थी, हुँ, हुँ, एलएफएल होगी, हुँ, हुँ। तो आप अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखते हो, हाँ, आप अपनी रूटीन भी चेक करते हो, आप मुकाबले में आ जाते हो। आप मुकाबले में आ जाते हो, आप कंपटीशन में आ जाते हो कि यार अगर मैंने ये जीतना है तो मुझे हुँ, ये हुँ, सारी चीज़ें अपनी चेक रखनी पड़ेंगी। हुँ, 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 अब ऐसे ही जब है। भी आपको कहीं पे कंपटीशन नहीं मिलेगा, हुँ, तो प्लेयर कब तक अपने आप को मोटिवेट कर सकता है? हाँ, हाँ, खेलने के बाद जाके केएफसी वो खाएगा। केएफसी भी खाएगा, वो बोतलें भी पिएगा। बोतलें भी वो पिएगा। कहेगा हाँ ठीक है, अभी तो कॉम्पिटिशन आने में 4 हाँ, महीने हैं, हाँ, 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 2 हाँ। महीने बाद मैं सही हो जाऊँगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर लीग सिस्टम पाकिस्तान में आ जाए तो बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो और जाएँगी। टैलेंट भी सामने उभर के आएगा, सामने नज़र टैलेंट आएगा। टैलेंट को कुछ मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, बिल्कुल ये ऐसे जो ही है। कॉम्पिटिशन है, ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हुँ, हुँ, प्लेयर्स के हुँ, लिए, हुँ। हुँ, कि हुँ। जब भी कोई कॉम्पिटिशन मिलता है, हुँ, आप हुँ। उसको लुक फॉरवर्ड करते हो, ऐसे ही है। आप उसके लिए तैयारी करते हो, आप उसके लिए मेहनत करते हो। ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। लीग जब होगी, रेगुलर फुटबॉल हुँ, मिलेगी, हुँ, हुँ, हुँ। आप टैलेंट को चांस मिलेगा कि वो अपने आप को शो कर हुँ, सके, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर जाके चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँगी। इम्प्रूवमेंट कर जाएँगे। बिल्कुल ठीक हो गया ज़ुहैर। 2-4 सवाल हैं, आखिर में बड़े लाइटर मोड के सवाल हैं, मेन बातें सारी हो गई हैं। आपसे ज़रा थोड़ा लाइटर मोड में बात करते हैं। क्रॉस बार के बारे में आप क्या कहेंगे? क्रॉस बार जो कि इनिशिएटिव लेके आ रहा है, एक ऐप लेके आ गया बल्कि मार्केट में, और वो सारे स्टैट्स और वो ये किस हद तक फुटबॉल कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करेगा, और इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर मैं इस पे बात करूँ कि जिस तरह हम लोग बुकिंग करवाते होते थे, तो पहले तो नंबर ढूँढो, हाँ। ठीक है? प्ले ऑन का नंबर ढूँढो, हाँ, हाँ। अरे मेगा का नंबर मेगा ढूँढो। का नंबर ढूँढो और फिर उससे पता करो बुकिंग है या नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। अब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आपको डिफरेंट कोड्स की बुकिंग का अवेलेबिलिटी पता चल रही है, ठीक है। ठीक है? डिजिटलाइज़ कर दिया डिजिटलाइज़ बेसिकली। कर दिया उसको, बिल्कुल और ऐसे ही है। डिजिटलाइज़ करना अब ज़रूरत भी बन गई है, ऐसे क्योंकि ही है। लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। ऐसे ही है। अब लोग ज़्यादा जितना डिजिटलाइज़ करते हाँ, जा रहे हैं, उतना हाँ। ज़्यादा वो बेहतर और ईज़ी टू यूज़ है ना आपके ऐसे ही लिए। है, ऐसे ही है। तो घर बैठे-बैठे। घर बैठे-बैठे, हुँ, तो मैं बैठा हूँ, मुझे पता है अगर एक जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं है, हुँ, दूसरी हुँ। जगह पे अवेलेबिलिटी नज़र आ रही है, मैं वहाँ पे बुक कर हुँ, 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 हुँ। दूँ। दूसरा जो आप लोगों ने एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की है, वो प्लेयर स्टैट्स है। हाँ, हाँ। जो माशाल्लाह। लीग्स वगैरह हो रही हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो उसमें प्लेयर्स जाके अपने आप को, अपने स्टैट्स को देखेगा ज़रा मॉनिटर कर हीट हीट सकते हैं। मैप क्या कह रहा है हाँ, मेरा? हीट मैप क्या कह रहा है, आज मैंने हाँ। डंडी तो नहीं मारी, आज मैंने रुका तो नहीं हूँ, आज मैंने इतने गोल मारे, इतना मतलब वो सारा रिकॉर्ड हो रहा हाँ, होता हाँ, है। हाँ। तो जो यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए काफ़ी मोटिवेशन है ये, हुँ, हुँ, कि हुँ। वो अपने एक-दूसरे के साथ मुकाबला भी लगा मुकाबला सकते भी हैं। लगा सकते हैं, तो बिल्कुल वहाँ ठीक पे है। रैंकिंग में ऊपर आने के लिए ठीक, ठीक, ठीक। मतलब ये अच्छी चीज़ है अच्छी जो अच्छी इनिशिएटिव है ये। बहुत अच्छा नहीं, बहुत-बहुत इनिशिएटिव है। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएँ कि फुटबॉल के अलावा कौन-सी स्पोर्ट्स पसंद है आपको? अच्छा फुटबॉल मुझे कौन-सी ना स्पोर्ट्स शौक से देखते हैं या खेलते हैं? ये बताएँ। देखता तो मैं मतलब देखता मेरा ना खेलने और देखने दोनों में सेम सीन ही रहा है। अच्छा, मैंने फुटबॉल वैसे काफ़ी लेट स्टार्ट की थी ओ लेवल्स के बाद। ठीक है। तो जब मैं कॉलेज गया ना, हुँ, हुँ। डिफेंस डिग्री कॉलेज, हुँ, तो हुँ, 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 हुँ। मैंने वहाँ पे जाके बाय द बेसिकली वे ज़ोहेर अल्ताफ़ गोंदल जो है डिफेंस डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं, और मैं भी डिफेंस डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ये मेरे जूनियर थे और मैं इनका सीनियर था। पता नहीं ये मुझे तब जानते थे, तो मैं इनको ज़रूर जानता था। जी, अब आप कंटिन्यू करें। तो जब मैं डीडीसी गया तो मैंने वहाँ जाके ना डीडीसी। वहाँ जाके मैंने स्टार्ट किया फुटबॉल खेलना भी, और फुटबॉल खेलने के साथ-साथ मैंने फिर वहाँ पे हमारे एक कोच होते थे सर रियाज़, तो हुँ। उनका ये होता था कि वो मुझे बताते थे कि कोई भी स्पोर्ट्स का कंपटीशन आता था ना, क्योंकि मैं बास्केटबॉल भी खेलता था, ठीक है, वॉलीबॉल भी खेलता था, ठीक है, क्रिकेट भी खेलता था, ठीक टेबल है, टेनिस, मतलब मैंने स्कूल लेवल पे थोड़ी-थोड़ी खेली हुई ठीक थी है, ठीक सारी है, ठीक स्पोर्ट्स। है। बट कॉलेज लेवल में मैंने सारी स्पोर्ट्स को इस तरह फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला, हुँ, मगर बाकी भी कोई भी कॉम्पिटिशन आता था तो मैं वो खेलता था। ठीक है। क्योंकि सर मुझे बताते थे कि अगर तुम इसमें पार्ट लोगे ना तो 3 से 4 लेक्चर मिस हो जाएँगे। तो मैं ऐसे ही है। कहता था सर ऑन। और तो मतलब कोई भी लेक्चर जहाँ पे मिस हो रहे होते थे वहाँ पे मैं हाँ, सर को ऑन करके ऑन करके इस तरह मैंने सारी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ज़बरदस्त, तो ज़बरदस्त। फिर 2 साल बाद मेरा रोल ऑफ ऑनर्स में नाम भी आया माशाल्लाह, एज़ अ बेस्ट माशाल्लाह, स्पोर्ट्समैन ओवरऑल। माशाल्लाह,
तो वो भी एक मजे की मतलब फुटबॉल का शौक नहीं खत्म हो रहा अभी तक? अभी तक तो नहीं हो रहा। एज क्या है आपकी? मेरी अभी तो 27 है। ओह! ये टू तो यंग, मतलब अभी तो नहीं शौक होता। मेरे मेरे 33 इयर्स में जाके शौक नहीं होता, आपको वो 27 ही में मैं जाके आप लोगों को देख के तो और ज़्यादा वो मतलब मुझे होता है कि हाँ, नहीं उतरा शौक। मैं आपको शौक कम सीरियसली नहीं बताऊँ, होता। मैं डेली मैं फुटबॉल देखता ही बहुत हूँ। अच्छा। मैं बहुत फॉलो करता हूँ, देखता हूँ हर टीम को, मैं प्लेयर ये है, वो क्या कर रहा है, वो नहीं, क्या खा रहा मैं यूनाइटेड फैन हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा फॉलो करना कम कर दिया है। है। बट ये है नहीं, नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं कि है। जो भी अच्छी फुटबॉल खेल रहा हो, जिस तरह अगर मुझे कहना नहीं चाहिए बट सिटी भी अगर अच्छी फुटबॉल खेल रही हो तो मैं घर बैठ के देख लेता हूँ। ये आप और मैं अलग में अपने आपसे बात करें। दोस्तों को नहीं शो करता कि मैं देख रहा हूँ सिटी का मैच, अच्छा, अच्छा, बट अच्छा। मैं सिटी का, बार्सा का जो अच्छी फुटबॉल खेल रहा हूँ मैं मतलब देखता आप ज़रूर। देखते हैं, हाँ, मतलब शौक मगर है मतलब देखने का। हूँ मैं यूनाइटेड फैन ही, तो बस। इवेंचुअली चीज़ें बेहतर नहीं होती जी, हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, यूनाइटेड फैन है। इंशाल्लाह यूनाइटेड आने वाले दिनों में बहुत अच्छा फुटबॉल खेलेगी। ज़ोहेर, इट वाज़ सच अ लवली टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आया। मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपने क्लियर कर दिए हैं। अपने हवाले से भी, आपके इर्द-गिर्द जो स्पोर्ट्स चल रही है फुटबॉल, उसके हवाले से भी। और मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और मैं आपको वाक़ई एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि यार मैं इनसे बात करूँगा और काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर आउट भी हो जाएँगी, और काफ़ी बातों में ज़रा वो भी हो जाएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज मुझे जॉइन करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग गाइज़, मी। ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।